जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वाउत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। आप सभी श्री कृष्ण चरित अमृतम अद्भुत ग्रंथ का सेवन कर रहे हैं और इस ग्रंथ के अंतर्गत हम श्री कृष्ण के परम धाम गमन करने की लीला तक पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ भागों के अंतर्गत आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से जरा नामक व्याध से गलती के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के पाँव में तीर लग जाता है और इस तीर से भगवान बेसुध होकर पीपल के वृक्ष के नीचे सहारा लगाकर बैठ जाते हैं और यह उनकी ही अपनी इस लीला को समेटने का जो अंतिम चरण है उसकी तैयारी हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण परम धाम जाने से पहले बलराम जी को भेज देते हैं और जरा नामक इस व्याध को जब पता लगता है कि किसी शिकार के बदले में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पाँव में ही निशाना लगा दिया तो वो सामने आकर बिलख कर रोने लगते हैं और कहते हैं, भगवान मैं तो इस कृत्य के बदले में नरक जाऊंगा। लेकिन भगवान आश्वासन देते हैं कि नहीं, ये सब मेरी ही रची लीला है, तुम मेरे धाम जाओगे। और देखते ही देखते नभ से विमान उतरा और उस व्याध को भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम भेज दिया था। तो बहुत ही दयालु हैं हमारे नाथ। तो आइए आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 341। और आज भगवान श्री कृष्ण इस लीला के अंतर्गत अपने सारथी यानी कि दारुक से बात करेंगे और दारुक के लिए क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान, आइए आज के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सारथी को अपने पास बुलाया। दारुक नाम है सारथी का। ये दारुक मथुरा से ही भगवान श्री कृष्ण के साथ आए थे। भगवान को ये बहुत ही प्रिय थे। दारुक दौड़ा हुआ आया, उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। नाथ नाथ कह के वो चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दारुक अब तुम द्वारिका जाओ। क्यों नाथ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और अब तो वो बालक की तरह बिलख कर रोने लगा। द्वारिका डूब रही है, तुम जाओ और जो भी बच गए हैं उन्हें बचा लो। द्वारकाधीश गंभीर होकर बोल रहे थे। मैं बचाऊंगा? ये दारुक आपकी द्वारका को बचाएगा, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? आज तक तुमने मेरी कोई भी आज्ञा नहीं टाली, फिर आज क्यों? सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर होता है। अब श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर सारथी समझता है और उठता है। अश्रुओं को पोंछते हुए हृदय को पत्थर की भांति कठोर बना लिया उसने। सामने रथ खड़ा था, उस रथ की ओर देखा। उस गरुण ध्वज के अशव भी आंसू बहा रहे थे। पैदल ही जाने लगा रथ को भगवान के पास छोड़कर। लेकिन फिर भगवान की कठोर आज्ञा गूंजी, दारुक रथ में जाओ। पर रथ तो आपको चाहिए ना नाथ। नहीं, मुझे अब रथ की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की वाणी ने अब तो दारुक का हृदय बींध दिया। वो भगवान के चरणों को देखता रहा और भगवान बोले, रथ में बैठो और जाओ। आज्ञा अपने स्वामी की आज्ञा लेकर दारुक रथ की ओर बढ़ा। अशव मना कर रहे थे। दारुक ये सब देखकर बिलखने लगे, पर भगवान ने संकेत किया, जाओ। भगवान श्री कृष्ण नहीं जा रहे तो जो रथ के अशव हैं वो भी नहीं जाने को तैयार थे। इतना प्रेम। दारुक रथ में बैठा और जैसे ही लगाम खींची, ओह ये क्या, अशव तो उड़ चले। संभालना चाहा दारुक ने, किंतु आज अश्व संभले नहीं। उड़ते चले गए, उड़ते चले गए, अंतरिक्ष को पार कर गए। पितृलोक होते हुए स्वर्गलोक, सत्यलोक और फिर तो ब्रह्मांड का भी भेदन करते हुए
आगे ही जाते जा रहे थे। अरे, सतूल देह दारुक का कब का छूट चुका, उसे पता ही नहीं चला। उसने देखा वो रथ से एक दिव्य लोक में पहुंच चुका है। अब तो वो चकित हो गया। ओहो, भगवान का दिव्य लोक, वैकुंठ। तो इस प्रकार से भगवान ने दारुक को अपने ही लोक में भेज दिया, क्योंकि गोलोक धाम में ना तो अश्वों की आवश्यकता होती है और ना ही चतुर्भुज के रूप में श्री कृष्ण की। तो दारुक जी सीधा पहुंच गए भगवान के वैकुंठ में। दारुक अब भगवान नारायण के सामने नतमस्तक थे। श्री कृष्ण उसे नारायण के रूप में ही दिखाई दे रहे थे। भगवान ने अब इसके बाद अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन, मेरे प्रिय पार्थ, हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मेरे लिए क्या आज्ञा है? अर्जुन ने भी आकर भगवान के चरण पकड़ लिए, अपने लिए आज्ञा पूछ रहे हैं। भगवान कहते, तुम मेरी समस्त रानियों को लेकर वृंदावन जाओ। अर्जुन सिर झुकाए हुए अश्रु बहाते रहे। मैं तुम्हें पहले भी कह रहा था, वृंदावन की भूमि उन्हें शांति प्रदान करेगी। हे अर्जुन, मेरी यह कृष्ण लीला जो अवतार काल की है, अब यहीं पर विश्राम ले रही है, इसलिए तुम जाओ। मेरे इस धरा को छोड़ते ही द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। रुक्मणी आदि मेरे साथ ही जाएंगी, किंतु अन्य जो रानियां हैं ना, उन्हें तुम ले जाना वृंदावन। वैसे वृंदावन में अब कोई नहीं है। वृंदावन का मेरा पूरा परिकर गोलोक धाम में जा चुका है, किंतु वहाँ महर्षि शांडिल्य मिलेंगे। उनसे मेरी रानियों को मिला देना, उन्हें शांति मिलेगी। मेरी यमुना भी इन्हें संभाल लेगी। जाओ अर्जुन, तुम जाओ। अभी क्या बीत रही होगी उस समय अर्जुन पर, क्या उनके हृदय में हो रहा होगा। किंतु भगवान की आज्ञा है तो अर्जुन को माननी ही पड़ी। उठा, वहाँ से चल दिया जहाँ पर भगवान की रानियाँ बैठी थी। तो उद्धव जी कथा सुना रहे हैं विदुर जी को। कहते हैं, अब मेरी ओर देखा भगवान ने और कहते हैं कि तुम अब जाओ। तुम समझ ही गए होगे, मैं अपने गोलक जा रहा हूँ उद्धव। बद्रीनाथ में जाकर तुम मेरे द्वारा दिए गए उपदेश का मनन करना। तुम और मैं कोई अलग नहीं हैं। इतना कहते हुए उद्धव रो रहे थे। तात मैं उठा तो मुझसे मेरे नाथ बोले, सुनो उद्धव, मेरा यह उपदेश मेरे प्रिय काका विदुर को अवश्य सुनाना। तात आप कितने भाग्यशाली हैं, अंतिम समय आपको भगवान ने याद किया। उद्धव के मुख से यह सुनकर अब विदुर जी के हिलकियां चल पड़ी, रोते ही जा रहे थे। तात मैं उठा, मैंने भगवान श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा की, उनके चरणों में लेट गया और कुछ देर के लिए मैं शून्य सा हो गया। मेरे सिर में उन कमल नयन ने अपने सुकोमल कर रख दिए। मैं उठा अब चलने के लिए, तो एक बार उन्होंने फिर कहा, तुम मेरे विदुर काका से छोटे हो, इसलिए ज्ञान उनको देने के अधिकारी नहीं हो। उद्धव, तुम हरिद्वार में विराजमान मैत्रेय ऋषि के पास उनको भेज देना। वो द्वैपायन व्यास के मित्र हैं, वो ही उन्हें ज्ञान देंगे। जाओ अब उद्धव, जाओ। भगवान ने मुझे जब फिर कहा तो एक बार मैं तो उनके मुखारविंद को देखता रहा, उनके चरणों को देखा। व्याध के बाण के चिन्ह अभी भी उनके चरणों में थे। उन करुणा निधान को अपने हृदय में बसाकर मैं निकल आया। इतना कह उद्धव भी रोने लगे। विदुर जी ने उठकर उद्धव को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों अश्रुओं में भीग जा रहे थे। तो आज की यह भावपूर्ण कथा यहीं पर विश्राम लेती है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी प्रियजनों को अपने से दूर कर दिया इस अवतार लीला को समेटने के लिए। तो इसके आगे की कथा 342 भाग श्री कृष्ण का सवधाम गमन
यह हम अगले भाग में कहेंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।